गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सब प्रभु जो समय सागर जी महाराज की। चलिए, कल ईश्वर करता होता है ये नहीं होता है ना। ईश्वर हमारे बीच में, ईश्वर का क्या रोल है, इसकी चर्चा चल रही थी। बहुत सारे लोग को मन में ये डाउट था कि क्या है आखिर ईश्वर का हमारे जीवन में क्या रोल होना चाहिए, है ना। है कुछ लोग कह रहे थे आप बता दो, नहीं तो हमें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि ईश्वर हमारे बीच में कैसे काम करता है, आखिर करता है या नहीं है। क्योंकि आज तक तो हमने ईश्वर के बारे में यही सुना है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, और जैन में तो कुछ नहीं करता है ना। और आप कह रहे हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है। तो दो बातें भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है। हमें भगवान के विषय में थोड़ा सा अच्छी तरह से अपने डाउट क्लियर करना है। ईश्वर हमारे लिए क्या वजूद रखता है, क्यों ईश्वर की जरूरत पड़ती है। अगर ईश्वर कुछ नहीं करता तो हमें ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ती है, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर अगर करता है तो हम इस धरती पे आज तक मुक्त क्यों नहीं हुए। एक प्रश्न ये भी उठता है कि वो हमें मोक्ष क्यों नहीं दिला देता, हमें दुखों से ऊपर क्यों नहीं उठा लेता। क्योंकि अगर वो करता है, वो सब कुछ करने वाला है, तो वो हमारे लिए दुखों से दुख क्यों मिलते हैं हमें। ये कुछ ऐसे दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो ईश्वर के बारे में हमें समझना है। ईश्वर आखिर इन दोनों की सबकी भूमिका में उसका रोल क्या होना चाहिए, है ना। एक रोल हमारा, एक रोल उसका है, ऐसा हम चले। जहां पर आपको डाउट होता है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, वहां पर हमारे लिए ये मान के चलना है कि ईश्वर कैसे हमारे लिए काम आता है। क्यों हम ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, प्रभु की इतनी भक्ति करके, और जो कुछ लिखा गया है, त्वमेव शरणं मम, है रक्ष रक्ष जिनेश्वर। एक तरफ ये भी लिखा जाता है, हे भगवान आप ही मेरे रक्षक हो, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणं मम, है ना। है ये भी लिखते हैं ना, सब लिखते हैं ये सब। ये भी लिखते हैं प्रलमयान्ति डाकनी भूत पन्नगा विषम निरस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वर। एक तरह भी लिखते हैं कि आपकी स्तुति से विष भी निर्विष हो जाता है, भूत प्रेत भी चले जाते। जब वो कुछ करता ही नहीं है तो ये सब कैसे होता है। पंडित जी कैसे होता है। अपने परिणामों के माध्यम से उनका निमित्त लेकर हम करते हैं। हमारे परिणाम जैसे होते हैं, परिणाम विशुद्ध होते हैं। हमारा वहाँ पे जब भक्तांबर स्तोत्र में कहीं आपने पढ़ा, जब स्वयंभू स्तोत्र में, वहाँ पे अपने परिणाम में कोई चर्चा नहीं करके सब कुछ प्रभु को माना उन्होंने सब कुछ। हे भगवान आपके नाम लेने से ऐसा हो जाता है, आपकी स्तुति करने वाले को ये प्राप्त हो जाता है। स्वयं समन्वय स्वामी कहते हैं कि आपकी स्तुति करने वाला निश्चित तौर पे भुक्ति मुक्ति को पाता है। ऐसा स्वयं रत्नगंज स्वाकाचार्य में लिखते हैं कि देवेंद्र सुरेंद्र नर चक्र ये सब आपकी स्तुति करने वाले को मिलते हैं।
ये सब आपकी भक्ति से सहज प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये सब क्या है? अगर प्रभु से नहीं मिलता है तो फिर हम क्या मान के चले? आखिर हम कहां डाउट में हैं? क्या है सच? क्या है आखिर? समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं? देखो, हमारे यहां पे दो चीज चलती है। एक चलता है सत्यता और एक चलती है सभ्यता। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें व्यवहारिक जीवन में सभ्यता का सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना? आपके यहाँ पे जब कोई भी बड़ा कार्य होता है तो आपके दादाजी बिस्तर पे भी होते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, कुछ ज़्यादा आपकी हेल्प भी नहीं करते, फिर भी आप सारा श्रेय किसको देते हैं? देते दादाजी नहीं भी होते हैं, वो मतलब स्वर्गवासी भी हो जाएं, और फिर भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं? कि हमारे दादाजी का ही सब कुछ है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। आचार्य श्री ने इतनी दीक्षाएं दी, आचार्य श्री ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, गुरुदेव ने, उन्होंने हमेशा सारा श्रेय ज्ञान सागर जी को दिया। इतने बड़े बड़े जिनालय बना दिए, गुरु जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े सब कुछ बन गए। तब भी उन्होंने एक ही लाइन कहते थे, गुरुदेव ये सब दादा गुरु ज्ञान सागर जी का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनने किया है। उनने किया किसने? गुरु जी ने किया। सब जानते हैं कि गुरु जी के बिना एक भी पत्ता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता था। गुरु जी अगर ना हो तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज जो कुछ जिन शासन में दिख रहा है वो सब आचार्य श्री का ही पुरुषार्थ का प्रतिफल है, उनकी ही मेहनत है। पूज्य गुरुदेव का ही सब कुछ था, जो कुछ किया। 130-35 मुनि दीक्षाएं दी, 170-72 आरिकाएं दीक्षा दी, हजारों ब्रह्मचारी, हजारों ब्रह्मचारिणियाँ, इतने बड़े बड़े क्षेत्र, ये सब जो बनाए गुरुदेव ने, इसके पीछे गुरु जी का कठिन परिश्रम, कठिन साधना, उनका त्याग, उनकी जितना पुण्य था उनका गुरुदेव का, वो सब उनका था। इससे नीचे उनका कुछ भी नहीं था, न था ना। फिर भी गुरु जी सारा श्रेय ज्ञान सागर जी को देते थे। तो आखिर ऐसा क्यों करते थे गुरु जी? ज्ञान सागर जी तो कुछ करते ही नहीं थे। आप अपना सारा श्रेय अपने दादाजी को क्यों देते? वो तो है ही नहीं है? बड़े हैं कोई बात नहीं, ज्येष्ठ हैं, बड़े श्रेष्ठ सब कुछ, लेकिन फिर भी आप उन्हें देते हैं तो क्यों देते? इतना आदर भी नहीं। इससे ऊपर आप एक सभ्यता का परिपालन करते हैं, एक सभ्यता को अपने जीवन में स्थान देते हैं। मुख्य तो ये है, उसके पीछे का रहस्य ये है कि आप कुछ भी करते हैं तो अपने बड़े को कभी भी गुण नहीं करते हैं। करते हैं गुण? नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। अगर अहंकार से बचना हो जीवन में, जब भी आपको अहंकार आ रहा हो, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा किया जाता है, मैं ही इसका करता हूं, तो सभ्यता को अपनाइए हमेशा। इसका याद रखना, ये रूल याद रखना। इसी रूल से ही जिन शासन आगे बढ़ा है। ये जिन शासन की एक विशेषता रही, हमेशा उन्होंने अहंकार, मद
अभिमान, अपने आप के बचने के लिए उन्होंने सभ्यता का उपयोग किया, हमारे आचार्यों ने। कुंद महाराज भी लिखते हैं, केवली भणिदम, समय सार का जब वो मंगलाचरण करते हैं तो केवली भणिदम, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? जबकि कह कौन रहा है? कुंद महाराज। सारी गाथाओं की रचना वो कर रहे हैं, लेकिन वो श्रेय किसको दे रहे हैं? समझो, कुंद महाराज स्वयं कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा। अच्छा, समन्वय स्वामी लिख कहते हैं कि ये मैंने, नमा श्री वर्धमानाय, भगवान महावीर जो कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो महावीर की वाणी नहीं है, महावीर ने जो कहा है मैं वो कहूंगा, है ना। अंत में उमा स्वामी जैसे बड़े बड़े ऋषि महाराज भी कहते हैं कि भैया मेरे से अगर चुक्केम तो छल्लम ना घेतम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। स्वयं उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि अंत में तत्वार्थ जैसा महान ग्रंथ लिखते हुए स्वयं कहते हैं कि देखो, इसको विद्वान लोग सुधार लेना, कहीं इसमें गड़बड़ मिले तो, है ना, कहते हैं ना, कहते हैं। ये क्यों कहते हैं वो लोग, जबकि एक एक शब्द उनका आगम प्रणीत है, एक एक वाक्य आगम से कहीं बाह्य नहीं है। ये सब समझते हो क्यों कहा जाता है? ये सब इसलिए कहा जाता है कि इसमें मुख्य चीज होती है अपने अहम को, अपने अभिमान को दूर करना, उनका पहला लक्ष्य होता है। और ये बात सच है कि जब अपना अहम और अहंकार जब हमसे दूर होता है, यहीं से उच्च गोत्र बंधता है, यहीं से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, यहीं से व्यक्ति ऊपर उठता है। समझ रहे हो आप लोग? इसीलिए जैन शासन अपनी हर चीज को ईश्वर पर डालता है। अन्य शासन में और जैन शासन में एक ही लाइन कहते हुए भी दोनों में फर्क क्या है महाराज? उन्होंने भी यही कहते हैं कि जो कुछ ईश्वर करता है वही होता है, अन्य कुछ नहीं होता। वो भी यही कहते कि, क्या कहते, आपने कभी उसको सुना है? और लाइन सुनी वो लाइन, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाऊं, कहीं धूप तो कहीं छाऊं। सुनिए लाइन, ये भजन सुना? उनका मानना है कि ऊपर वाला जो कुछ भी पास से फेंकता है, मतलब ऊपर वाला जो कुछ करता है नीचे कार्य होता है, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख। ये उनकी मान्यता है। और अपनी भी मेरी भी मान्यता है कि हाँ भाई, ऊपर वाला जो कुछ है सब ऊपर वाला है। क्यों? इसमें अंतर कहाँ है फिर महाराज, है ना? ये पकड़ना है आज हमें, मुख्य रूप से ये पकड़ना है। ये पकड़ में आ जाएगा ना तो हम सब कुछ पकड़ लेंगे, और ये पकड़ में नहीं आया तो फिर हमारे में कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? विषय बड़ा अच्छा है, बस आपको इसको पकड़ना। जब जब भक्त अपने आप को समर्पित करता है, एक्चुअली में ये समर्पण की परिभाषा यहीं से शुरू होती है कि कर्ता कोई है और श्रेय किसी और को दे देता है। कर्ता कोई है और श्रेय किसी और को, गुडविल जितनी भी हो तो किसी और को दे देता है, वो अपने पास नहीं रखता। जैसे गुरुदेव स्वयं करते थे और सारा श्रेय बड़े बाबा को, ज्ञान सागर जी महाराज को देते थे। कभी वो उनको अभिमान नहीं छूता था। एक बार उनसे पूछा, अच्छा श्री, आपकी पूजा होती है, हजारों लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके मन में क्या भाव आता है? आपको चेहरे पे, उनके चेहरे पे प्रसन्नता रहती थी, एक मुस्कुराते रहते थे, देखा आपने?
तो ये प्रसन्नता किस बात की द्योतक थी? उनको आनंद आ रहा है, गदगद भाव हो रहा है। अच्छा, हजारों लोग पूजा कर रहे, करोड़पति लोग मेरी पूजा कर रहे, क्यों? तो फिर क्यों प्रसन्न होते थे वो? उनसे जब ये पूछा गया आचार्य श्री से, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि तुम लोग जब मेरी पूजा करते हो तो मैं कभी उसको स्वीकार नहीं करके, तुम जैसे अर्घ्य चढ़ाते हो तो देखना वो ऐसे करते थे, वो करते थे जैसे जलम निर्पामती स्वातो, ऐसा करते थे, चंदन निर्पामती स्वातो। तो वो कहते थे जब तुम जल और चंदन चढ़ाते हो या अर्घ्य चढ़ाते हो तो तुम मुझे चढ़ाते हो, मैं अपने गुरु को चढ़ा देता हूं। मैं अपने गुरु को जैसे चंदन रहते तो वो बोलते मन में बोल के ओम ह्रीम ज्ञान सागराय अर्घम निर्महंति, मतलब मैं रखता ही नहीं हूं। देखो ये कहलाती है बड़े लोगों का बड़प्पन। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, वो बड़ा, उनके मन में बड़ा एक थॉट्स होता है, बड़ा विचार होता है, उनके मन में छोटा नहीं होता है ना। हम इनको इस बात को नहीं पकड़ पाते, हमें लगता है कि हमारा जो कुछ है वो हमारा है ना। बस जब ईश्वर के विषय में अनेकांत का जब सिद्धांत पकड़ोगे, एकांतवाद और अनेकांतवाद में थोड़ा सा यही अंतर है। एकांतवाद किसी भी चीज को वो मिथ्या एकांत लेके उस पर जब अड़ जाता है तो वो उसी को सही मान के चल बैठता है कि बस यही सही है। नहीं, बहुत अच्छी चीज हमें प्रवचन सार में पढ़ने में एक बहुत अच्छी चीज आई कि किसी भी चीज का एक पक्ष नहीं होता, किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं। और उसका खंडन उन्होंने कैसे किया देखना, उन्होंने एक नियतिवाद का खंडन किया। उनके अगर नियतिवाद है तो अनियतिवाद भी होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष नियतिवाद का दूसरा पक्ष क्या होगा? नियतिवाद वालों को समझना है ये, जो ये मानते हैं कि भगवान के ज्ञान में जो कुछ है वो नियत है। इसका तो फिर अनियत कुछ भी नहीं है क्या? अगर नियत है तो अनियत भी होगा होगा होगा। तो भगवान के ज्ञान में नियत झल रहा कि अनियत भी झलक रहा है? जल्दी बोलो, थोड़ा झलक रहे ना, तो इसका मतलब फिक्स कुछ भी नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना। क्योंकि भगवान के ज्ञान में जब अनियत होगा तो वही तो झलकेगा। नियत झलक रहा है तो भगवान के ज्ञान में अनियत भी झलक रहा है, तो अनियत होगा तभी तो झलकेगा। असत नहीं झल सकता, सत ही झलकेगा। सत का मतलब होता है जो है, एग्जिस्टेंट जो है। असत का मतलब जो नहीं है। बात थोड़ी सी बड़ी, मतलब ऊपर से तो नहीं जा रही? क्यों? कुछ लोग को लग रहा है महाराज जी ने कौन सा विषय ले लिया। नहीं, देखो ईश्वर के बारे में थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। क्यों अनेकांतवाद से मतलब हम लोग जैन सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम कहेंगे तो ईश्वरवाद कर्ता में, ईश्वर को हम कर्ता मान सकते हैं, हमारा अनेकांतवाद उसे स्वीकार लेगा। एकांतवाद हम नहीं स्वीकार पाएंगे। वो एकांत से कहते हैं ये बात कि ईश्वर करता है, और हम अनेकांत से कहते हैं कि ईश्वर करता है। दादी अज्जी काई तुझे काई, घबराओ नहीं को। महाराज जी अनेकांत से कैसे होगा? एकांत से अनेकांत में कैसे ये घटित होगा? है ना, ये घटित कर। हाँ कर रहा हूँ, मेरा काम है। आपको कोई प्रश्न करो ना, आप तो किसी को डाउट है इसमें? कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न करना है इसमें कुछ है? अनियत, जो नियत नहीं है वो अनियत है, मतलब जो फिक्स नहीं है। जैसे आपने कह दिया कि भाई ये फिक्स है, ऐसा नहीं है। जैसे दूध है,
दूध का घी बनेगा ये नियत है, लेकिन घी बने ये जरूरी तो नहीं। दूध का दही बना सकते हैं, दूध का हम पनीर बना सकते हैं, दूध का हम पेड़ा बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं? तो दूध के अंदर कितनी कैपेसिटी है? शक्ति रूप और व्यक्ति रूप। तो दूध में शक्ति रूप से कितनी कैपेसिटी है? देखो, पेड़ा बन सकता है, पनीर बन सकता है, खोवा बन सकता है, उसका दही बन सकता है ना, घी बन सकता है, छाछ बन सकती है, और श्रीखंड बन सकता है, और रबड़ी बन सकती है, बासुंदी बन सकती है, बन सकती कि नहीं? ये सब अनियत है, ये अनियत पर्याय झलक रही है। और भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि इसका क्या बनेगा, घी बनेगा, तो ये नियत पर्याय झलक रही है। दोनों पर्याय झलक रही कि नहीं? और मान लो बिल्ली पी गई तो न घी बना न दूध। समझ रहे हो कि नहीं? बस समझ रहे, आ रही बात आपको? तो भगवान के दोनों पर्याय झलक रही कि नहीं? अब तक क्लियर? समझो बात को, नियत भी और नियत भी। अब थोड़ा सा विषय, एक टॉपिक लेके फिर आपके उस पर आऊंगा। अब क्रमबद्ध पर्याय का क्या होगा? क्रमबद्ध पर्याय का फिर क्या होगा? जिनके यहाँ क्रमबद्ध है, जिनके यहाँ है, जिनके यहाँ ये मान्यता है कि पर्याय सब क्रमबद्ध है, पुरुषार्थ का कुछ काम नहीं नहीं तो अक्रम, फिर जब क्रमबद्ध है तो अक्रम भी झलक रहा होगा क्योंकि स्वयं वो कह रहे हैं कि एक पार्ट का दूसरा पार्ट होगा, एक सिक्के का दूसरा पहलू होगा। बिना पहलू का दूसरा सिक्का होता है? समझ रहे हो? ये बहुत गजब का विषय है। इस टॉपिक को पकड़ लेना, कभी आप फंसोगे नहीं। जो लोग आपको फंसाते हैं सब फिक्स है, जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी ना होसी काय हो तधीरा रे। तुम भी कहो, क्या क्या देखी वीत रागने, तू क्या जाने वीरा रे अनहोनी ना होसी वीरा काय हो तधीरा रे। क्या क्या देखी वीत रागने, तू क्या जानता है भाई, है ना? तो ये टॉपिक अभी यही छोड़ूंगा, अपन तो करता और उसको समझ ले थोड़ा सा, फिर इस पर कोई चर्चा होगी आपकी तो लंबे समय आपके लिए, मेरा बहुत समय मिलेगा आपको इन चर्चा में। तो कुल मिला के भगवान को हम अनेकांतवाद से कर्ता कह सकते। अब वो कैसे? जैसे मैंने कहा सब कुछ दादाजी का है, गुरुजी ने कहा सब कुछ ज्ञान सागर जी महाराज का है, ऐसे भक्त कहता है सब कुछ भगवान का है। जब भी मैं निकलता हूँ, नमस्ते महाराज जी आइए, ये आपका ही घर है, कहते ना, नमस्ते महाराज आशीर्वाद दीजिए, आपका ही बेटा है महाराज, मैं ले जाऊं है? आप तो साथ में ले जाने लगे। ये सभ्यता है। ये क्या कहलाती है? सभ्यता इसी का नाम है, इसी से अहंकार बचता है। लेकिन सत्यता क्या है? आपके पुरुषार्थ से आपने घर बनाया, आपके पुरुषार्थ से आपको पुत्र उत्पन्न हुआ, आपका पुत्र है, लेकिन सत्यता में आपका है, सभ्यता में महाराज आपका ही है। आप कहते ना, आइए आपका ही घर है, आपका यहाँ मेहमान आता है तो क्या कहते हैं? आइए आइए, घर संकोच मत करिए, आपका ही घर है, बैठिए, विराजमान होइए, भोजन करिए, आप आइए, आपका ही घर है, निश्चिंत होके आराम से आप बैठिए। ऐसे ही कहते हैं ना मेहमान से। तो मेहमान कहता मेरा है तो अब तुम निकलो ये असभ्यता है। तो सभ्यता में ये चीज अनेकांतवाद स्वीकार लेता है। पकड़ रहे हैं आप लोग ना? तो हम अपन कह सकते हैं ना, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ ईश्वर का है। जैन कह सकता है। जैन की हर बात चल जाती है बाजार में, उनको प्रॉब्लम यही आती है। उनका कहना है कि जैनी कुछ भी कहता है सब मान्य थे, हम कुछ भी कहते हैं तो अमान्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैनी के पास शाद्वाद है, जैन दर्शन के पास अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद और शाद्वाद जब जब हमारे पास हमारा अवधार रहेगा,
तब तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। आराम से खूब जम के आप आनंद पूर्वक जो बात कहना सब कह सकते हो। ये सिद्ध की गई, ये बात समझना। मैं कह रहा हूं जैसे देखना, गधे के सिंग होते हैं। अच्छा मैं कह दूं तो हो सकते कि नहीं? मैं कह सकता हूं और इसमें जो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस यही तो तुम्हारे में और मेरे में फर्क है। मैं हर चीज को सिद्ध कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कौन सा हथियार है? अनेकांत, शाद्वाद। देखना, जब श्रुत सागर मुनि महाराज पे उपसर्ग आया, आप रक्षाबंधन कथा आएगी अपनी। रक्षाबंधन में हुआ यही था कि जब अकंपनाचार्य मुनि महाराज जब उज्जैन पहुंचे, तो उज्जैन पहुंचने पर श्रुत सागर मुनि महाराज हार के लिए गए और जब वो लौट रहे थे तो बाली है, शुक्र है और बृहस्पति है, ये चारों के चारों मंत्री जब राजा के साथ वहाँ से लौट रहे थे तो अकंपनाचार्य तो मुनि मौन थे, सासु मुनि महाराज मौन हो गए थे। श्रुत सागर महाराज थोड़े से इनको ध्यान नहीं था और श्रुत सागर जी महाराज और उनकी हॉट टॉक हो गई बाली मुनि की, है ना, बाली की, उस मंत्री की, याद है ना, बली मंत्री की, है ना, याद है आपको? उसमें बताता हूं घटना क्या घटी थी। बली मंत्री ने कहा कि देखो बेल आ रहा है, ये देखो बेल चला आ रहा है। तो मुनि महाराज ने कहा हाँ शायद किसी अपेक्षा से। अरे तो एकदम ये तो बोल रहे हैं, मुनि महाराज रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि आप आत्मा को मानते? हाँ क्यों नहीं मानते। पूर्व जन्म को मानते हैं? हाँ क्यों नहीं मानते, हम तो मानते हैं पूर्व जन्म को। और वो मंत्री नहीं मानते थे पूर्व जन्म को, वो नहीं मानते थे पूर्व जन्म को। तो उन्होंने पूछा कि अभी अभी आपने कहा कि बेल आ रहा है, तो इन्होंने कहा शायद, तो किसी अपेक्षा से। सही कहा, मैं किसी अपेक्षा से। तो किस अपेक्षा से कहा उन्होंने? देखना वहां पे अनेकांतवाद इसे कहते हैं। उन्होंने कहा देखो कुछ भर पूर्व में बेल रहा होगा तो इन्होंने उस पर्याय को देखा होगा, इसलिए मैं जब बेल कह रहे और क्या बात है, इसलिए मैंने कहा शायद हस्ती। समझ रहे हो? अब तो गधे के सिंह कह सकता हूं। गधा किसी पर्याय में कभी बेल था तो उसके सिंग थे, तो आज ये गधा है तो उसके बेल के गधे के सिंग है कि नहीं? मत घूमो मत। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब आप परीक्षा मुख पढ़ोगे ना तो इसमें न्याय दीपिका एक है, उसमें आपको वैसे ही मिलेगा। उसमें उन्होंने गधे के सिंग घोषित किए लेकिन अनेकांत तो स्यात् स्यात् है। आकाश के फूल भी सब सिद्ध करे उन्होंने, सब सिद्ध किए, उन्होंने सब सिद्ध किया। क्योंकि हमारे पास क्या है? अब अनेकांत के विषय में कभी लंबी कहानी है उसकी, कभी आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल कल की चर्चा को आगे बढ़ा देता हूँ। कल हमने एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझ रहे थे, है ना, कर्म की एक चेन। ओके तो चेन को आगे समझते हैं कि वो चेन कैसे घूमती है और कर्म सिद्धांत हमारे साथ कैसे जुड़ता है। एक्चुअली में हम कर्म बंद कैसे करते हैं, कर्म बंद हमारे से कर्म कैसे अटैच होता है आत्मा से। तो कर्म का सिद्धांत आत्मा के साथ सीधा सीधा ये है, हम जो कुछ करते हैं आत्मा से, वो राग और देश परिणामों से कारण आत्मा से वो कर्म हमारी आत्मा से अटैच होता है। वो संश्लेष संबंध को लेके होता है। संश्लेष संबंध का मतलब दूध और पानी की तरह घुल मिल जाना। दूध अलग है, पानी अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है। जैसे दूध और पानी एक हो जाता है वैसे ही आत्मा और कर्म एक हो जाते हैं। ये कर्म
इसको बोलते हैं बंद हो जाना, आत्मा से कर्म का जुड़ना। क्या कहलाता है? बंध। आपने सुना होगा ना, ये बंध। जब ये आत्मा का कर्म से बंध होता है तो ये एक स्टॉक में चला जाता है, जिसको बोलते हैं सत्ता। क्योंकि जब आत्मा से कर्म बंधता है तो वो सत्ता का रूप ले लेता है, वो स्टॉक में चला जाता है। क्योंकि जैसे ही कर्म बनता है वैसे उदय में एकदम नहीं आता वो से आबादा काल कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? कुछ लोग के लिए अगर थोड़ा सा विषय बहुत हार्ड हो रहा हो तो मैं सरल कर रहा हूं। जैसे कि आप, गुरुजी ने उदाहरण दिया था, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं ना, और जब खिचड़ी बनाते हैं तो वो एकदम बहुत गर्म होती है, एकदम नहीं खाना, मुंह जल जाएगा। तो उस खिचड़ी को आप बनने के बाद 5 से 10 मिनट देते हैं, रख देते हैं ना। क्यों रख देते हैं? थोड़ा सा गार नहीं करना, लेकिन तुम गार कर देते हो। ठंडा और हाँ, कैसा कहता? तुम भी कहीं कहता, पानी जो कम गर्म होता है उसको क्या बोलते तुम्हें? कोमट। कोमट है ना, तो खिचड़ी भी कोमट होना चाहिए। वो गार नहीं झाले, तुम तो कहाँ झाले कहीं हवा का तेज, वो नहीं करता। हाँ, कड़क भी नको, गार भी नको, कोमट आले। समझे? ऐसा। तो जो 5 या 10 मिनट का परेड जो निकाला है, इसको बोलते हैं आबादा। ठीक है, आपने खिचड़ी बना ली, दाल और चावल का संबंध ये हो गया बंद। ठीक है, अब खिचड़ी बनाना आपका, तो ये हो गई सत्ता में चल रही है कार्म, खिचड़ी बन रही है तो आपके गैस के अपना काम कर रही है, ये सत्ता में हो, आप कर्म हो आपके। अब बनने के बाद उदय लाना है, ठहरो ठहरो, क्यों? आबादा। अभी आबादा है, खाना नहीं, मुंह जला लोगे, 10 मिनट ठहरो, जल्दीबाजी करते हैं ना। और एक बात मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, आप लोग खिचड़ी ठंडी भी करना नहीं जानते। कैसे करते हो आप? देखा कभी आप खिचड़ी? आप ऐसे घुमाते, ऐसे खिचड़ी ठंडी नहीं होती। साइड से जो होता है ना उसका हिस्सा, उस हिस्से से निकाल निकाल के देते जाओ, अपने आप ठंडी हो रही है वो। आप बीच में से करोगे तो कभी ठंडी होना ही नहीं है, वो हाथ और जला डालती। जो कोना कोना होता है ना, आपने लगता है आप लोगों ने शायद चाणक्य की और चंद्रगुप्त की कथा नहीं पढ़ी। सुना दूं? चाणक्य और चंद्रगुप्त, एक जो ये इनका वंश था ना, जहां से चाणक्य ने इसको नाश करने का, नंद वंश। नंद वंश का बेड़ा उठाया था कि इस नंद वंश का राज हमें समाप्त करना है, क्योंकि नंद वंश के कारण हमारे पूरे भारत का, अखंड भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा है। और उस समय जो हिमायू वगैरह, ये मतलब ये आने वाले थे सब, ये सब हमारे लिए, सिकंदर वगैरह। तो कैसे करें अखंड भारत की स्थापना? तो नंद वंश को पहले हाथ में लो। तो उन्होंने क्या किया, गलती क्या करी, सीधा नंद वंश पे हमला कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को लेके, कुछ जुटा के, और मुंह की खाना पड़ी। मुंह की खाने मतलब उनको भागना पड़ा, क्योंकि नंद वंश का राज इतना था कि वो हारे। और हार के वो जब भाग रहे थे जान बचा के, तो एक झोपड़ी के पास खड़े हुए थे, और वहां पर एक माँ अपने बेटे को खिचड़ी दी हुई थी। उस बेटे ने मुंह में लिया, उसका मुंह जल गया। तो उसकी माँ कहती है, तुम भी है ना चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे मूर्ख हो तुम। तो चाणक्य और दोनों कान लगा के सुनते, भाई ये हमें मूर्ख कह रही, क्यों कह रही? कि तुम बीच में से खिचड़ी खा रहे हो,
जो गलती उनने करी गलती तुम कर रही हो। बीच में से नहीं खाओ, साइड साइड से खाओ। समझ रहे हो? तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अंदर कहे कि ये जो अज्जी है समझदार आले है ना। तो उन्होंने कहा कि दादी तुम ये बताओ क्या कह रही तुम बेटे से। अरे ये मूर्ख कहे चंद्रगुप्त और उसके जैसा मूर्ख चाणक्य जो सुन रहे क्या मूर्खता करी। अरे सीधा थोड़ी हमला किया जाता है, पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता जाता है फिर बड़े राज्य को जीतो। पहले छोटे छोटे राज्य को तो कब्जा करो। तो पहले थोड़ी थोड़ी खिचड़ी जो ठंडी पहले उसे तो खाओ, बीच में से कैसे खा रहे हो? सच रहे हो कि नहीं? तो ये गलती नहीं करना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ गई? हाँ। तो कभी भी ये गलती मत करो। तो कर्म के उदय में आने में डायरेक्ट कभी भी आता नहीं है, उसके लिए भी एक आबादा काल का समय लगता है। ठीक है। कल एक उदाहरण दिया था मैंने भोगावती नगरी का, सुनिए उसकी घटना आपको बताता हूँ कैसे उसने कर्म बांधा था और उसके जीवन में वो कर्म उदय में कैसे आया। हमने देखा कि मृष्टदाना और कामवृष्टि जो दोनों वहाँ के स्वामी थे, और जब दोनों ने वहाँ पे अपने बेटा जो उनके अकृत्व ने जन्मा, तो जो उसके पिता थे वो तो गर्भ के समय चले गए, बेटे जन्म जनते नानी भी चली गई, कोई नहीं बचा, दोनों बचे। जब दोनों बचे तो कर्म का उदय तेज था, और कर्म का उदय तेज होने के कारण जो चीज में हाथ डालो कोयला हो जाती है। देखना, जब पाप कर्म का उदय बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, तो एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, उसे थोड़ा सा शांत होने दो। कोई भी कार्य करने से पहले आप जल्दीबाजी मत करो, आप थोड़ा सा उसे शांत होने दो, जिससे कि वो अपने आप कर्म उदय शांत होते ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि हमें उस कर्म के उदय को थोड़ा सा शांत होने। और उस बेटे का बहुत पाप कर्म का उदय था। जब उसी बीच में घटना कल अधूरी रह गई थी, उसी भी पूरी कर देता हूँ। उस महिला की घटना है ना, उस महिला को क्या हुआ था जब वो महिला क्यों जमीन पर बैठती थी, है ना, वो बाकी ना आपको याद नहीं रहा याद था? पूछा तो नहीं आपने? वो महिला क्यों बैठती थी, क्यों, वो बता देता हूँ। वो महिला एक्चुअली में जब वो बैठती थी तो जब महाराज जी ने उससे पूछा आप क्यों बैठते, तो उसने बताया कि मेरे पति का बहुत बड़ा व्यापार था और एक दिन ऐसा भी आया कि हमारा व्यापार घाटे में चला गया। और जब व्यापार घाटे में चला गया तो हमें मकान भी बेचना पड़ गया। और जब मकान बेचना पड़ गया तो हमारे यहाँ जो मुनीम जी थे, वो मुनीम जी हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, बहुत अच्छे हमारे उनके। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके घर में इतनी दिक्कत है, तो ऐसा करो आप घर मत छोड़ो, आप हमारे घर में रह लो, क्योंकि घर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर तो बेचना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसा करो इस घर में, हाँ इधर इधर भी चलो, आगे की तरफ कर लो, हाँ पूरे करा है। हाँ तो आप, हमें बड़ी शर्म आई कि हम इतने बड़े महल जैसे घर में रहते थे, आज हमें ये छोड़ना पड़ रहा है। और बड़ा कर्म का तीव्रदय आया है आज हमारा। जिस हम जिनको त्योहारों पर कुछ दिया करते थे, वही मुनीम जी आज हमें घर में आसरा दे रहे हैं, है ना। बड़ा विचित्र हो जाती है स्थिति ना, कभी बहुत विचित्र स्थिति से जीव को गुजरना पड़ता है। कर्म के उदय में बहुत बहुत विचित्र रहता है। तो हम उनके घर में जाके रहने लगे, लेकिन अब ज़्यादा पैसा था नहीं, क्योंकि सब कर्जे में चला गया। थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था, तो उसमें से भी मुनीम जी देखना कितने अच्छे थे,
वो जैसे मान लो हम उनको 100 रुपये देते थे कि हमारे लिए कुछ सामान ये है, ला दो, तो अपनी जेब से 300-400 मिला के सामान ले आते थे। और हम कहते थे भाई ये इतना सारा कैसे आ गया? तो कहते नहीं नहीं, मैंने सस्ता भावताव करके लाया। और देखो ऐसे भी व्यक्तित्व तो होते ना। इसको कहते साधर्मी वात्सल्य। अपने साधर्मी को पता भी ना पड़े और हमें काम कर दे। कभी ऐसा आप लोग करते हैं? कभी आपके जीवन में ऐसा आता है कि अपना साधर्मी परेशान हो और हम उसके काम आ जाएं? सही बता रहे। जीवन में ये धारणा बना लो कि कभी भी जीवन में ऐसे घड़ी में कभी अपने साधर्मी को अभी कभी काम आ जाओ तो जरूर काम आओ। ये प्रण ले लो कि मन में कि अपने साधर्मी के लिए हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ। ये बात बड़ा कठिन होता है। हम कहीं तो बहुत कुछ खर्च कर लेते हैं और कहीं कुछ भी नहीं करते ना। तो उस दिन उन्हें पुनीम जी ने सारा सामान ला के देते हो। हम समझते थे कि हमारे लिए मुनीम जी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा क्या कहें, कर्म का उदय तेज था हमारा। फिर भी हम उनके उपकार को मानते थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। धीरे धीरे दिन बीते। दिन बीतने के बाद हमारे दिन अच्छे आए, हमारी फिर से ग्रोथ हुई और बिजनेस चल पड़ा और हम वापस से करोड़पति हो गए। हम पुनः अच्छे स्टेबल हो गए। तब हमने उन मुनीम जी का बड़ा एहसान माना। और जब से मैंने प्रण कर लिया कि मैं दिखावे के लिए तो खूब दान देती थी, है ना, क्योंकि उसके मन में देने के बाद दिखावे का भाव होता था। लेकिन उस दिन से मैंने प्रण कर लिया कि नहीं, मैंने जो बुरे दिन देखे, मैंने अच्छे भी देखे, बुरे भी देखे, पुनः अच्छे दिन देखे, तो मैंने प्रण कर लिया कि देव सास गुरु के सानिध्य में कभी भी अहंकार नहीं करूंगी। जितना ही बड़ा दान कर लूं, लेकिन कभी अहंकार का भाव नहीं लाऊंगी, ख्याति पूजा की चाहत। और उस दिन से मैंने ऐसा प्रण कर लिया कि अब तो नीचे बैठना। कि मैंने ये भी प्रण कर लिया क्योंकि मुझे ये भी देखने को आया कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे कोई नहीं पूछता था, और आज है तो सब पूछते। तो मुझे जब कोई दिन ही मेरे ऐसे थे तो फिर उन दिनों को मैं क्यों भूलूं? और इसीलिए महाराज मैं नीचे बैठ जाती हूँ ताकि मैं अपने वो दिन नहीं भूलूं। समझ रहे हो? चेन ऐसे ही घूमती है। समझ रहे हो आप लोग? कर्म का उदय बहुत विचित्र होता है। कर्म बांध तो लेता है व्यक्ति, लेकिन जब कर्म बांधने के साथ साथ जब दिक्कत आती है तो बहुत सारी फाइट करना पड़ती है। लेकिन डरो नहीं, अच्छे भी आते हो और बुरे भी आते हैं। अकृत पुण्य का दिन देखो कितने खराब आए। अरबपति करोड़पति की फैमिली वाला और आज बुरे दिन। हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग आपने देखे हों, देखे ना? अच्छे दिन वाले भी देखे होंगे, बुरे दिन वाले भी देखे होंगे। बुरे लोगों के आज अच्छे दिन भी हैं, जो कभी उनके बहुत बुरे दिन थे, और आज अच्छे दिन वालों के बुरे दिन भी होंगे। आपने देखा होगा जिनकी हजारों लाखों रुपए की संपत्ति, करोड़ों की संपत्तियां थी, आज उनके पास कुछ नहीं होगा। आपको ये भी देखा होगा कि जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है ना? तो ये बहुत विचित्र दशा से हमारी गुजरना होता है। अकृत पुण्य के जीवन में यही घटना घटी। वो जहाँ जाता पाप कर्म की वजह से कुछ नहीं होता। उसकी जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू अब बड़ा हो गया तो कम से कम देख मैं कितना करूं, अब तू ऐसा कर कि कम से कम कुछ ना कुछ किया कर। उसने कहा ठीक है माँ, क्योंकि जिसके घर में इतने नौकर थे उसे किसी के यहाँ काम करना पड़ जाए तो बहुत कठिन होता है। उसने कहा ठीक है। जब वो एक जगह गया काम मांगने के लिए, खेत पर जब वो गया तो वहाँ पे चने आते हैं ना, चने आप लोग क्या बोलते हैं? चने, हरबर
हरभरा मात्रा लगा ही देते हो। तो वो हरभरा वहाँ पे सूखा हुआ, वो उसके जो नौकर थे वो नौकर लोग भर रहे थे बोरियों में। तो उसने कहा कि मुझे काम दोगे? तो उन्होंने कहा देखो भाई हम तो काम नहीं देते, हमारे मालिक से जाके मिलो, मालिक काम देगा। मालिक के पास गई तो उसका मालिक सुकृत पुण्य था, जो कभी इनका नौकर था। देखो कैसे दिन आ जाते हैं, नौकर के घर भी काम मांगने जाना पड़ सकता है, नौकर से भी काम पड़ सकता है, ये भूलना नहीं कभी। इसलिए कभी किसी नौकर को भी भला बुरा नहीं कहना, कभी किसी की इंसल्ट, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, किससे कब काम पड़ जाए जीवन। वो गया, उसने कहा कि आप हमें काम दोगे? तो उसने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं मृष्टदाना और कामवृष्टि का पुत्र हूँ। जैसे उसने सुना कि तुम मृष्टदाना और कामवृष्टि के पुत्र, ये तो मेरे स्वामी थे, तो मेरे मालिक थे। उन्होंने कहा तुम उनके पुत्र हो? हाँ मैं उनका पुत्र हूँ। ठहरो ठहरो। उसे पता पड़ गया कि इनकी आज स्थिति ठीक नहीं है। घर में गया, कुछ सोने की मोहरे, सोने के सिक्के होते ना, वो सोने के मोहरे, सोने के सिक्के वो लेकर अंदर से आया। देखना कर्म का उदय कितना तेज होता है। और उसने अकृत पुण्य को दिए हाथ पे कि अकृत पुण्य चिंता मत करो, तुम स्वर्ण मोहरों से लाके माँ को देना और माँ से कहना चिंता ना करे। और जैसे उसने उसके हाथ में दिए, वह जलता हुआ कोयला हो गया, हाथ जलने लगा उसका। वो कहता है मैंने आपसे काम मांगा था, आप मुझे ये अंगारे क्यों दे रहे हो, जलता हुआ कोयला। सुनो, देख रहे हो कैसा होता है कर्म का उदय। इसको बोलते हैं संक्रमण। पुण्य भी पाप में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, सोचा कभी आपने? पुण्य भी पाप रूप कब हो जाता है? जिस चीज में हाथ डालो वो फेल, जिस चीज काम को करो वो काम फेल हो जाता है ना। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घर में बेचारे बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हर काम फेल हो जाता है उनका। जिस चीज़ को करने जाते हैं वो हर काम उनका नुकसान भी जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो जिस काम को करते हैं उनके पोबारा होते हैं। पोबारा समझते हो? शतरंज खेलते ना, तो ऐसे चलते हैं तो 12 आ गए, हाँ हो गया, इसको बोलते पोबारा, है ना। मतलब वो जो काम करते हैं, वो जिस चीज में हाथ डाल दें, जिस चीज, वो अगर राख भी बेचते हैं ना तो वो भी उनकी बिकती है। और कुछ लोग सोना भी बेचते तो वो भी नहीं बिकता उनसे, ग्राहक वो भी नहीं मिलता। और उनका तो कुछ भी बेचो सब बिकता है उनका, होता है। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं संसार में, याद रखना। उनके साथ भी यही हुआ। जब उसने देखा कि भाई मैं तो यही क्या करूं, तो उसने जल्दी से उसके सिक्के हाथ में लिए और उसके हाथ में आते हुए सोने के सिक्के हो गए। देखो गजब की बात है, उसके हाथ में कोयला हो रहा है, इसके हाथ में सोना हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। ये किसका खेल है? सब कर्म का, पुण्य और पाप का। संसार में बस ये दो चीज बहुत ज्यादा महत्व की, जिसे आपको पकड़ लेना है। हमेशा पुण्य पाप के इस दौर को पकड़ लो। अगर ये पुण्य और पाप आपके पकड़ में आ गया तो आपके लिए कुछ भी आपके लिए ज्यादा भारी नहीं है, सब कुछ आसान है। फिर उसने कहा क्या करें, तो वो पहुंचा सीधा। उसने कहा काम करो, तुम ये स्वर्ण मोहरे मुझे दे दो, और ये जितना भी हरभरा है, चना है, जितना चाहे ले जाओ तुम, और
माँ से कहना मैंने दिया। तो क्या ठीक है। उसके पास एक कपड़ा था, उस कपड़े में उसने चना को भरा और गठरी बनाई और लेके चल पड़ा। घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद वो माँ से कहता है कि माँ चिंता मत करो, आज बहुत सारा चना लाया हूँ। उसने कहा अच्छा बता। बताया, देखा गठरी खोली तो इतना सा था। कितना सा था? अरे तू तो कह रहा बहुत सारा। माँ लाया तो बहुत सारा था। तो कहाँ गया? तो माँ ने उस कपड़े को देखा, इसमें इतना बड़ा छेद था। जब भाग्य में छेद हो है, जब भाग्य में छेद हो तो जो करोगे सब उस छेद से बाहर। आश्रव इसी को कहते हैं, जब तक उसमें डांट ना लगा दी जाए, है ना, आना जाना होता रहता ना, पहले उसमें सब्र करना पड़ता है ना, डांट लगाना पड़ता है। कर्म के उदय बहुत तेज होते हैं जीव के, बहुत विचित्र विचित्र कर्म बांध तो लेता है। अब क्यों बांधा, कहाँ बांधा, बता रहा हूं। तो उसने कहा कि बेटा तो किससे लाया? तो उसने नौकर का नाम। नौकर का नाम सुनते ही माँ को बहुत आंसू आ गए दोनों आंखों में से कि बेटा तो किसके यहाँ चला गया जो नौकर था हमारा? अरे अपना इतना दुर्भाग्य है। तो इससे अच्छा तो हम इस क्षेत्र को ही बदल लेते। और उसने उस क्षेत्र को चेंज करने का मन बना लिया, पूरा मन बना लिया कि ये तो ये क्षेत्र चेंज कर लो जिससे कि वो चेंज हो जाए। तो वो चेंज करने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली कि भाई अभी ये चेंज करते हैं ताकि अपने लिए ये दिन पलटे। एक बात आपसे भी कहता हूँ, बहुत बार मैंने इस बात को कहा है, जब भी आपके ऐसा आ जाए दौर तो उस स्थान को चेंज करके देखा करो, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल के परिवर्तन से कर्म में भी परिवर्तन आता है। ये नियम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहाँ सक्सेस नहीं होते, चेंज करते हम सक्सेस हो जाते हैं, स्थान चेंज करते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र वहाँ पर हमें नहीं फलता। एक्चुअली में उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत है कर्म को नौकर्म चाहिए। क्षेत्र भी एक नौकर्म है आपको कर्म को फलने के लिए। जिसे इस क्षेत्र में जो फसल आती है वो उस क्षेत्र में नहीं आती। जैसे आप और दक्षिण भारत के उधर जाओगे तो काजू की फसलें हैं, बादाम की फसलें हैं। ये फसल उत्तर भारत में नहीं हो सकती क्योंकि वो क्षेत्र उसके लिए अनुकूल नहीं है। और वहाँ जो आता है वो यहाँ नहीं आता क्योंकि यहाँ का वो फसल यहाँ के अनुकूल नहीं। इसको बोलते हैं कर्म को नौकर्म चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा समझ रहा हो कि कर्म से नौकर्म कैसे फलते हैं तो समझ में आ रहा है आपको द्रव्य क्षेत्र काल में। तो कर्म को नौकर्म चाहिए। कभी द्रव्य क्षेत्र काल और भव ये नौकर्म है हमारे लिए। जब हमारे कर्मों को मिलते हैं, जैसे नरकों में जो हमें फल मिलेगा वो ऊपर नहीं मिल सकता क्योंकि वो क्षेत्र वो नरक का ही है वहां पे। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए वेदनानुभव सिर्फ नरकों में कहा। इससे आपको सिद्धांत से सिद्ध हो जाएगा कि वेदना जितनी नरक में होती वो कहीं नहीं होती, ना मनुष्य पर्याय में होती, ना तीनज पर्याय में होती। देव में तो होती ही नहीं। देव में अलग मानसिक दुख है, वहां पर शारीरिक दुख वहां नहीं है। कुछ है शारीरिक दुख, वो अलग है, वो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। तो कर्म को नौकर्म चाहिए। तो उसने माने कहा बेटा अब हमें ये फल नहीं रहा, इसका मतलब हमें ये छोड़ना है। और माँ ने तुरंत वहां से निकलने की तैयारी कर ली और वहां से वो हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। उसने कहा बेटा अपन यहाँ से निकलते हैं, अपन ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमारा अच्छा हो जाए। जब वहाँ से वो निकल के आगे बढ़ने लगी तो वहाँ पर एक रास्ते में उसने बेटे ने कहा कि माँ भूख लग रही है,
कोई बात नहीं। उसने कहा भूख लग रही तो चिंता मत करो। रास्ते में एक सीसपाक नाम का गांव पड़ा, सीसपाक उसका नाम था। वहाँ पर बैठ के उसने एक घर के आगे एक आंगन होता ना, वो आंगन में वो जो चने का जो कुछ बनाया था नाश्ता आप क्या नाश्ता नहीं बोलते, नाश्ता बोलते है ना। मराठी में क्या ही बोलते हैं, नाश्ता। वो नाश्ता नहीं है एक्चुअली में, हिंदी में वो नाश्ता है। कलेवा, कलेवा भी बोलते हैं, नाश्ता भी बोलते हैं। आप क्या बोर्ड पे जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा होता है वहाँ पे नाश्ता, टकार बोल देते वो, तकार को टकार हो जाता है। हो सकता है आपकी व्याकरण में तकार का टकार होता हो, क्योंकि संस्कृत में भी व्याकरण में कुछ का कुछ होता है ना, चकार का छकार है ना, कस योगे छ, ऐसे कुछ योग बनते हैं वहाँ पर। तो हो सकता है कि मराठी में भी व्याकरण में कुछ होता हो, तकार का टकार। तो वो करने लगे, करते करते उसे प्यास लगी पानी। तो इतने में उसने कहा कि पानी कैसे, तो वहाँ पे उस मकान का जो मालिक था वो वहाँ से निकला। तो उसने देखा कि अरे ये कोई भद्र पुरुष है, कोई अच्छी महिला है, सज्जन महिला दिख रही है। तो उसने कहा कि भैया पानी मिलेगा। उसका नाम सुभद्र था। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, डरो नहीं, पानी। फिर उसने पूरी पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए। तो उसने बताया कि मेरी राम कहानी ऐसी ऐसी, मेरे जीवन में आज ऐसे दिन आए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, जो कुछ होगा। अच्छा आप कहाँ जा रहे, तो बताया ऐसे ऐसे जा रहे। तब उसने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरी बहन बन जाओ, मुँह बोली बहन बन जाओ, और मेरे साथ बेटे हैं, उन बेटों की आप देख रेख कर लेना, और मैं आपको सारी व्यवस्था बना दूंगा। तो आज से आप मेरी बहन हुई, मैं आपका भाई हुआ। तो भाई बहन का नाता रहेगा, और आप निश्चिंत रहे, मैं आपको सब कुछ व्यवस्था बना के दूंगा, और आपका बेटा भी मेरे यहाँ जो कुछ काम करना चाहे कर लेगा। ठीक है। उसने कहा ठीक है, ये ऐसा कर सकते। तो आपका 3 बज गए, अगली सेशन की आप तैयारी कर लो, इसको कल सुनाऊंगा। बहुत अच्छी इसकी पूरी स्टोरी, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बाकी है, सुनना बाकी है, तभी तो कल आओगे। बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें कर्म कैसे बंधा था ये सुनाऊंगा। आज तो इतने रखता हूँ। धवल सागर जी महाराज को बोल दो, उनको बुला लाओ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।